प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सो पाएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन और रात दोनों ही भारी पड़ने वाला है। ममता ने शपथ ग्रहण से पहले ब्रह्मास्त्र रच दिया है और ये ब्रह्मास्त्र ममता के खेमे से निकल चुका है। क्या कुछ है, पूरी जानकारी एक एक करके आपको देने वाली हूँ। पश्चिम बंगाल में बड़ा ही ट्विस्ट आ गया है दोस्तों, एक ऐसा ट्विस्ट जिसको ममता बनर्जी ने भाजपा के लिए मुसीबत बनाकर लाकर उनके सर पर बिठा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं। ममता बनर्जी के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि मैं हारी नहीं हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी। ये बात खुद ममता बनर्जी के जरिए कही जा रही है और कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर ऐसे ही काबिज रहेंगी, ऐसे ही बरकरार रहेंगी। अब वो किसी भी तरीके से बंगाल की सत्ता को नहीं छोड़ेंगी। आगे देखिए, आगे क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। इस वक्त हर किसी की नजर पश्चिम बंगाल इलेक्शन पर टिकी हुई है। वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सीट, कोई तस्वीरें देखने सुनने को मिली है राजनीति में, अगर किसी को एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हुए देखा गया है तो वो बंगाल है। और बंगाल को लेकर लगातार लोगों के जरिए कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आपके सामने एक और यूजर की तस्वीर रखती हूँ, बिट्टू शर्मा। वो लिखते हैं कि जीडीपी ऑफ तमिलनाडु 9.5%। एमके स्टालिन जो है वहां पर इलेक्शन जो है वो हार गए। जीडीपी वेस्ट बंगाल यहाँ पर 7.5 है। ममता बनर्जी यहाँ पर इलेक्शन हार गई है। जीडीपी दिल्ली का, जी हाँ, जीडीपी जो है दिल्ली का 4% है और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इलेक्शन हार जाते हैं। उसी तरीके से असम में जीडीपी 2% है और यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जीत जाती है, बीजेपी सरकार जीत जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे पब्लिक का माइंडसेट जो है उनको लेकर, बीजेपी को लेकर लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए, एक और यूजर ने लिखा टीएमसी बंगाल में खत्म नहीं हुई है, बल्कि टीएमसी ने बंगाल में 40% से ज्यादा वोट हासिल किया हुआ है। बीजेपी ने इस बार 45% वोट हासिल करके टीएमसी को 4.5 वोट मार्जिन से हरा दिया है। योगेंद्र यादव भी चुनाव से पहले बार बार कह रहे थे पूरा बंगाल चुनाव 4 से 5% अंतर के बीच का ही खेल है। अगर बीजेपी ने इस अंतर को किसी तरीके से पाट दिया तो टीएमसी चुनाव हार सकती है। न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने कल ही कहा था कि 70 से 80 सीटें ऐसी थी जहां टीएमसी 2021 में जिस अंतर से चुनाव जीती थी एसआईआर में, उससे ज़्यादा वोट काट दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे तय होगा कटने वाले वोट सभी टीएमसी के थे। यह आरोप चुनाव से पहले डिटेल में क्यों नहीं लगाया गया? हारने के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पर होना क्या ठीक है? जब भरोसा ही नहीं था चुनावी प्रक्रिया में तो हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी? इस तरीके की भी बातें कहे जा रहे हैं। आगे देखिए, भवानीपुर में ममता बनर्जी हार गई, मार्जिन 15,000 के करीब, और भवानीपुर में एसआईआर से वोट जो है 51,000 काटे गए हैं। सब कुछ योजनाबद्ध ढंग से निष्पादित किया गया है जहां पर भाजपा को फायदा मिल सके। अब केजरीवाल का भी ये बयान सुन सकते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है। ये भी आपके स्क्रीन पर है, सुनिए केजरीवाल का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। भाजपा ने लोकतंत्र को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लिया है, यानी कि भाजपा के मुट्ठी में लोकतंत्र है। आगे एक और जानकारी आपको बता दूं, एक वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने बताया कि राहुल गांधी भूल जाए, कांग्रेस भूल जाए, इस देश में टीएमसी की हार पर हो हल्ला मचाने वाले यकीनन भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूल सकता ममता और अखिलेश की कारगुजारियों को। दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत से मतदाता सूची में अनियमितता और वोट चोरी हो रही है। संसदीय बहस के दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति प्रक्रिया के चयन पैनल पर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को हटाने का मुद्दा सदन के अंदर उठाया था। उन्होंने मांग किया था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की गड़बड़ियों पर सदन में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने गुटबंदी कर ली। अखिलेश ने
चुनावी सुधारों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठाए, लेकिन वो पूरी तरीके से इस पे बहस को आक्रामक टकराव का मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका जोर जमीनी स्तर पर चुनावी तंत्र को मजबूत करने का अधिक था। तृणमूल कांग्रेस के रुख में भी कांग्रेस भिन्न आती दिखी। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने संसद के समय का उपयोग अन्य मुद्दों की बहस के लिए चुन लिया और खड़गे बाबा और राहुल गांधी की गुजारिश के बावजूद इस विशेष मुद्दे को कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सदन के बहिष्कार या हंगामे में शामिल होने से दूरी बनाए रखी। फिर क्या हुआ? सपा और टीएमसी की अनिच्छा के कारण इंडिया गठबंधन में एकरूपता नहीं बन पाई और भाजपा ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और अन्य ऐतिहासिक मुद्दों को एक नई चर्चा मोड़ दिया और ठीक 5 महीने बाद ममता बनर्जी इसी SIR, इसी चुनाव आयोग की वजह से आज ये चुनाव हार गई हैं। आगे एक यूजर ने लिखा, दोस्तों कि MK स्टालिन अपनी सीट हार गए, गौरव गोगोई अपनी सीट हार जाते हैं, जीतू पटवारी अपनी सीट हार जाते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग अपनी सीटें हार गए, आदित्य ठाकरे अपनी सीट हार गए। अब ये पैटर्न बन गया है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की 2024 से 2019 की चरम लहर के दौरान भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा था। अब पार्टी के साथ साथ बड़े नेता भी चुनाव हार रहे हैं, वो भी भारी अंतर से। राज्य दर राज्य अब सामान्य होता जा रहा है। क्या कमी रह गई है? बाकी आप देख सकते हैं, ग्राफ शेयर किया गया है जहां पर बंगाल के इंडिया ब्लॉक के कुल 48.5%, एनडीए ब्लॉक के कुल वोट प्रतिशत जो है 45.8%। फिर भी नतीजा बीजेपी 200 पार, विपक्ष की हार। लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने वाले 8% वोटर इतने बड़े भाजपा विरोधी हैं कि उसकी सबसे बड़ी लहर में भी बीजेपी की तरफ वोट ना देकर अपनी मुर्दा पड़ी पार्टी को दिया। जी हाँ, गठबंधन होता तो तमाम नाराजगी के बावजूद ये वोट एक साथ पड़ता, मगर ये बात चुनाव के पहले कौन सुनता है? इंडिया ब्लॉक जब से बन रहा है तब से फ्रॉड यूनिटी ही यहाँ पर दिख रही है। हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल जैसे 5-6 राज्य तो हार की वजह से ये पहले से ही गवा चुके हैं। आगे देखिए, कुछ और लोग लिख रहे हैं कि देखिए 15 साल का सत्ता रहने के बावजूद जो है वो पश्चिम बंगाल हार जाती हैं। डीएमके 5 साल का रूल करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से चुनाव हार जाते हैं। लेफ्ट 10 साल से रहती है लेकिन फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में, पिछले कई सालों में बंगाल नहीं जीती, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं और वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। इसका कुछ तो समझ में, कुछ तो असर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या और किस तरीके की तस्वीरें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। आगे देखिए, एक और यूज़र ने क्या लिखा है। एक और यूज़र लिखते हैं कि देखिए, मानो ना मानो मगर सच ये है कि MK स्टालिन कोलाथुर में 1,02,000 वोट रद्द हुए, वो 87,000 वोटों से हार गए। ममता बनर्जी भवानीपुर में 51,000 वोटों को रद्द किया गया, 15,000 वोटों से हार गई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में 38,000 वोट रद्द किए गए, 4,000 वोट से अपनी ही सीट पर हार गए। तो ये तमाम तस्वीरें दोस्तों पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है और इन तस्वीरों में आप एक पैटर्न साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके का खेल रचने की कोशिश की गई है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीधा सीधा भाजपा के हक में ये तमाम चीज़ें की गई है। आगे टीएमसी की हार पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग खुश ना हो, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जी हाँ, टीएमसी की हार पर कांग्रेस के नेताओं और अन्य लोगों ने अन्य नेताओं को जो है राहुल गांधी ने चेतावनी दिया है कि वो इस हार पर खुश ना हो। उन्होंने साफ शब्दों में लोगों से कहा कि टीएमसी की हार पर खुशी मनाना आप बंद कर दें। राहुल ने कहा कि छोटी मोटी राजनीति का समय नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का समय है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग और दूसरे भी टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल में जनता का वोट चुराना बीजेपी के लिए भारत के लोकतंत्र को तबाह करने का एक बहुत बड़ा कदम है। छोटी राजनीति में एक तरफ रखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, भारत की बात है और भारत की बात करने को लेकर आप इस तरीके से मजाक और मखौल नहीं बना सकते हैं। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, तो बीजेपी इस वक्त सीएम चेहरे की तलाश कर रही है। शुभेंदु के अलावा कई महिलाओं के नाम भी शपथ गरन में सामने आ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी बीजेपी के जरिए इस वक्त चुनावी रणनीति अपनाई जा रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी को शायद पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत मुश्किल लगेगा,
क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं जो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर दावा ठोक सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।